हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक ट्रैवल बैग लेकर आई हूँ। और ट्रैवल बैग जैसे बनता है बनाएंगे कुछ उसी तरह, लेकिन आज थोड़ा सा आइडिया अलग है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं, ये मैंने पुरानी कुर्ती से लिया है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, इसमें इस तरह का पैच वर्क का काम था, तो मैंने उसको कट किया है। और ये फ्रंट साइड था, ये बैक साइड था। बैक साइड से बाकी चीज़ें तैयार की हैं, फ्रंट साइड को भी मैंने इसी तरह रखा है। तो जैसे जैसे बैग बनाते जाएंगे उसकी मैं मेजरमेंट बताती जाऊंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मेजरमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 7 इंच बाई 22 इंच का एक पीस। इसको बीच में से कट करेंगे और यहाँ बीच में जिप लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो इसमें कलर है इसी तरह की ज़िप ले ली है, क्योंकि कलर कंट्रास्ट के हिसाब से ही ये बैग बनेगा, तभी खूबसूरत लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक ज़िप ही लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैंने थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें इस तरह से फैब्रिक लूप डाल दिए हैं। 6 इंच के 4 लिए, 2 इसमें डाल दिए, 2 इसमें डाल दिए, तो ये थोड़ा सा और इसकी लुकिंग अच्छी हो जाएगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बीच में से कट करेंगे। ये 7 इंच बाई 22 इंच का पीस है, इसको बीच में से कट करेंगे और जिप को लगा देंगे। और इसको इस तरह से तैयार करने के बाद अब ये जो फैब्रिक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसका साइज़ लिया है 10 बाई 14 इंच। तो इसमें आप मेजरमेंट करेंगे, ऊपर से 3 इंच डाउन जाएंगे और इसको लाइन खींच के इस तरह से हमने लाइन खींच लिया। और अब यहाँ पर ज़िप लेंगे, तो ज़िप मैंने यहाँ पर 10 इंच की ली है और बाकी कपड़ा इसी का कपड़ा लगा करके और इसकी लेंथ को कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो लाइन खींची है इसको कट करेंगे और इस ज़िप को हम यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह से इस पीस में भी 3 इंच डाउन जाकर लाइन खींचेंगे और ज़िप को लगा देंगे। तो यहाँ पर ये 2 ज़िप के पीस हमारे पास हो जाएंगे। अब दोनों में हमने ज़िप लगा दी। अब यहाँ पर हम ये जो रनर है, रनर में ये फैब्रिक लूप भी लगा देंगे। ये 2 पीस हैं, दोनों को होल में डालेंगे। और बराबर से रखते हुए डबल करके सिल देंगे। अब ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए। अब इसके बाद हम लेंगे 10 बाई 14 इंच का एक क्विल्टेड पीस, और ये जो जिप वाला पीस है इसको हम इस पर लगा देंगे। तो ये जो पीस आप देख रहे हैं ये इसी कुर्ते का ही बैक साइड का था, तो इसके नीचे इसी तरह से मैचिंग का दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज क्विल्टेड पीस हम अंदर लगाएंगे और इसको हम चारों तरफ से पहले पैक कर देंगे, इसको भी। और ये दूसरा जो 10 बाई 14 इंच का पीस है इसको भी हम चारों तरफ से पैक करेंगे। अब ये दोनों पीस हमारे कंप्लीट हो गए और अब इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट भी बता दूं मैं आपको कि मैंने यहाँ पर ये जो बेल्ट इसकी तैयार की है, तो ये फ्रॉक वाली कुर्ती थी और उसमें ये चौड़ी पाइपिंग लगी थी। तो ये इतनी ही चौड़ी पाइपिंग थी
और पूरे घेरे में बहुत सारी थी, तो मैंने उसको आगे पीछे इस तरह से लगा के ऊपर एक के ऊपर एक रख के और एक पूरी बेल्ट इसी की तैयार कर ली। तो इस बेल्ट की जो लंबाई है वो भी बता देती हूँ। इस बेल्ट की लंबाई मैंने ली है 24 इंच। और अब इसको हम लगाएंगे और इसी तरह से सेंटर निकालेंगे। ये 7 इंच पर मार्क करेंगे। 7 इंच से 4 इंच इधर मार्क करेंगे, 4 इंच इधर मार्क करेंगे दोनों पीस में। अब इसको मार्क करने के बाद इस बेल्ट को हम यहाँ पर लगा देंगे। बेल्ट को निशान के अंदर रखना है। ये हमने 4 इंच पे निशान लगाया है, इसको हम अंदर रखेंगे और सिल देंगे। अब ये लग गई हमारी बेल्ट। बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पर हम हल्का सा राउंड शेप देंगे इसी बेल्ट के बगल से। इस तरह से राउंड शेप देंगे, चॉक से देंगे डार्क, और सेंटर पकड़ते हुए इसको यहाँ पर हम ट्रेस कर लेंगे। ये हमने ट्रेस कर लिया। अब इस पर हम मशीन चलाएंगे और साइड से इसको कट कर देंगे। अब ये हमको एक शेप मिल गया। इस शेप को हम दूसरे पीस पर रखेंगे बराबर से। यहाँ सेंटर से सेंटर मिला लेते हैं और इसको रखकर अब इस पर भी हम निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको डार्क कर लेते हैं और इसको इधर ट्रेस कर लेंगे। ये ट्रेस आ गया। और अब ये जो हमने ट्रेस किया है, अब इसमें जो सिलाई करेंगे इसके अंदर से करेंगे, क्योंकि ये ट्रेस जो हमने जो इसको यहाँ पर निशान लगाया तो इसके बाहर से लिया है, सिलाई हमारी अंदर से हुई है, तो इसमें भी सिलाई हम अंदर से ही करेंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ पर हम 6 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 6 इंच पर इधर मार्क लगाएंगे। अब ये मार्क लगाने के बाद यहाँ से लेकर पूरा हमें इसका मेजरमेंट करना है। इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हमको मिल रहा है 19 इंच और हमने ये जो लंबी जिप वाला पीस था इसको तैयार किया था 22 इंच। अब इसको हम 19 इंच कर लेते हैं। मैं बढ़ा के हमेशा इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे बताना रहता है। तो अब इसको हम 19 इंच कर लेते हैं। ये हमने 19 इंच पे निशान लगा लिया। इसको कट करेंगे और अब एक दूसरा पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने 6, 14, 6 इस तरह से इसका मेजरमेंट करके पीस ले लिया है और अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ये 6 हमने इस तरह से लिया कि यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगाया था ये, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और बाकी जो 19 इंच है वो यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट करना है। अब इन दोनों पीस को हम आपस में जोड़ देंगे। और इसको तैयार करने के बाद अब इस सब को हम आपस में जोड़ेंगे। तो ये जो 14 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया है, जो मैंने बताया था दूसरी पट्टी में 6 इंच, 14 इंच, 6 इंच इस तरह से नाप लीजिए और फिर इसके बाद 14 को 14 से जोड़ देंगे और बाकी एरिया
उधर जोड़ देंगे। तो इसको हम पहले बॉटम जोड़ेंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे। तो बॉटम और सारे मेजरमेंट सही रहेंगे तो अपने आप सही जुड़ जाएगा। तब इसको हम चारों तरफ से जोड़ देते हैं। और ये एक पीस हमारा जुड़ गया। अब इसी तरह से हम दूसरा पीस भी जोड़ देंगे। 14 इंच को 14 इंच मिलाएंगे और चारों तरफ जोड़ देंगे। ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया और ये एकदम शेप में पूरा खड़ा है, तो इसका मतलब ये सही है। और यहाँ पर ऑप्शनल है, आप पाइपिंग चढ़ाना चाहें तो पाइपिंग चढ़ा लें, नहीं तो डबल मशीन चला करके इसको और मजबूत कर सकते हैं। और ये अब इसको हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर जो पैचवर्क वाला पीस है कपड़े का, उसको मैंने क्विल्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इतनी सुंदर उसमें उसका पैचवर्क है कि अगर उसको क्विल्ट कर दिया जाता तो वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, उसकी सारी जो सुंदरता है वो ख़राब हो जाती। तो आज मैंने उल्टा कर दिया, क्विल्टेड पीस अंदर कर दिया और प्रिंटेड पीस जो पैचवर्क वाला है उसको बाहर कर दिया। और इस तरह से बैग का लुक भी बढ़ गया और जगह की जगह मिल गई। कपड़ा हमारा पूरा यूज़ हो गया। और ये घेरदार जो फ्रॉक होती हैं, कुर्तियाँ होती हैं, उनसे उस कपड़े से मैंने इसको तैयार किया। तो ये इसका शेप कुछ इस तरह से निकल करके आया, ये देखिए। और ये काफ़ी बड़ा है, इसमें कम से कम आप 3 दिन के कपड़े लेकर के सफ़र कर सकते हैं। सामने एक पॉकेट दे दी है और पीछे इधर एक पॉकेट देती है और अंदर तो पूरी एक पॉकेट है ही। तो इस तरह से ये हमारा आज का बैग कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और इसी तरह से यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।